सभी को जय मसीह की। संग्राम मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया संग्राम मीडिया को सब्सक्राइब करें। आज हम नूह के बारे में सुनेंगे। उत्पत्ति 5 और 10 अध्याय में हम देख सकते हैं नोहा का जहाज। जब समय की शुरुआत हुई, जब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था और वह भी बिल्कुल सही था। ईश्वर अपनी रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और ईव से गलती हो गई। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वह धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके, लेकिन गलती नहीं सुधरी। लोगों के द्वारा पाप बढ़ता गया और लोग ईश्वर को भूलने लगे। लोग ना तो ईश्वर से प्रार्थना करते और ना ही कोई गलत काम करने से पहले डरा करते। इससे ईश्वर की नाराजगी बढ़ती गई और उन्होंने सबको सजा देने का सोचा। वैसे ईश्वर सबसे प्यार करते हैं, लेकिन पाप इतना बढ़ गया था कि अब बस यही रास्ता रह गया था। ईश्वर की इस सजा से वही बच सकता था जो उन पर सच्ची आस्था रखता था और उनसे प्रार्थना करता था। नोहा नाम इंसान था जो ईश्वर से प्यार करता था और वह बड़ा ईमानदार था। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था प्रशंसनीय थी। एक दिन अचानक ईश्वर ने नोहा से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर। नोहा ने ईश्वर से विनती करते हुए कहा। ईश्वर ने नोहा से कहा, सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज को बर्बाद करने वाला हूँ। तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ही काम हो जाना चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसी आपकी आज्ञा मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। नोहा ने ईश्वर से कहा। नोहा ने वही किया जैसा ईश्वर ने उससे कहा। अब वह जहाज बनाने की तैयारी में जुट गया। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है। एक ऐसी जहाज बनानी होगी जो पानी से बचे। जहाज बनाने की शुरुआत। नोहा ने ढेर सारे पेड़ काटे और उन लकड़ियों को आकार देकर उनसे जहाज बनाना शुरू किया। धीरे धीरे जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया था। वही दूसरी तरह नोहा लोगों से विनती करते लगा और लोगों को समझाने भी लगा कि कृपया करके ईश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। वह हम सबसे प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने नोहा से सवाल करना शुरू किया, अगर हमने ईश्वर की बात ना मानी तो क्या होगा? नोहा ने सवाल का जवाब दिया, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो 40 दिन तक लगातार बारिश होगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब पानी में डूब जाएगा। लोगों ने कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, यह बिल्कुल नामुमकिन है, और मान लो अगर 40 दिनों तक बरसात हुई तो हम उसे निपट लेंगे। नोहा ने लोगों को खूब समझने की कोशिश की, लेकिन जो होना था वह तय था। फिर वापस ने नोहा अपने काम में लग गया, लेकिन अब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने नोहा से कहा कि देखो, ये पागल हो गया है और जहाज बनाने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। ईश्वर की जरूरत तो हमको नहीं बल्कि इस पागल को है। दिन गुजरने लगा, कोई बारिश नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने फिर कहा, देखा बारिश नहीं हुई। नोहा ने कहा था कि 40 दिनों तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला, चलो चलें। दूसरे व्यक्ति ने कहा। लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लोगों ने अपने गलत काम जारी रखे और पाप बढ़ता गया। अब जहाज लगभग तैयार हो गया था। नोहा ने बड़ी मेहनत से उस जहाज को तैयार किया था। अब बारी थी उस जहाज के परीक्षण की। नोहा देखना कहता था कि उसका यह जहाज पानी में अच्छे से तैरेगा या नहीं। नोहा सफल हुआ। उसका यह जहाज सही सलामत पानी में तैर रहा था। जहाज तैयार होते ही ईश्वर ने नोहा से कहा, सुनो नोहा, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपनी बीवी, अपने बच्चे और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। नोहा ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने वही किया जैसे ईश्वर ने नोहा से कहा था। जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बतख, 7 चकी, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 जेब्रा, 2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 मकड़ी और 2 छोटे खटमल को जहाज पर ले आया। लोगों उसे अचंभित होकर देख रहे थे। लोगों ने नोहा को देखा और कहा, नोहा का दिमाग खराब हो गया है और सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह उस बड़े जहाज से क्यों करना चाहता है, वह भी उन बदबूदार जानवरों के साथ। नोहा जहाज के अंदर से लोगों को अफसोस के साथ देखता रहा और सोचा कि वह लोगों को ईश्वर की बातों पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। नोहा ने लोगों से कहा, दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भी इस जहाज में आ जाए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन उसकी बातों का फिर से किसी ने यकीन नहीं किया। उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी वही और चौथे दिन भी। बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी नोहा लोगों से विनती करता रहा कि सुबह जहाज में आ जाए। लोग वापस से उसका मजाक उड़ने लगे। प्रलय की शुरुआत। फिर अचानक जहाज का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बारिश लगातार गिरता रहा। दिन गुजरते गए लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 दिन गुजर गए लेकिन बारिश नहीं रुका। 20 दिन गुजर गए, बारिश नहीं रुका।
देखते देखते 35 दिन गुजर गए, 36 दिन गुजर गए, 37 दिन गुजर गए, लेकिन बारिश नहीं रुकी। अंत में 40 दिनों के बाद बारिश रुकी। नोहा ने बाहर झांक कर देखा, आसपास पूरा पानी भरा हुआ था। दूर दूर तक पानी ही पानी था। नोहा ने पानी सूखने का इंतजार किया। 1 सप्ताह बाद उन्होंने जहाज में एक झटका महसूस किया। नोहा को लगा कि पानी सूख गया है, जिसकी वजह से उनका जहाज किनारे से टकरा चुका है। नोहा ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन अभी भी पूरा पानी सूखा नहीं था, लेकिन थोड़ी सी जमीन दिखने लगी थी। नोहा ने एक कौवा पक्षी को बाहर की ओर भेजा ताकि वह कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके, लेकिन वह पक्षी वापस आ गया। इसका मतलब पक्षी को कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। नोहा समझ गया कि पानी अभी भी पूरी तरह से सूखा नहीं है। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद नोहा ने फिर से डव पक्षी को जमीन की तलाश के लिए भेजा, लेकिन वह फिर से वापस आ गया। इस बार उस डव पक्षी के मुंह में ओलिव की पत्तियां थीं, जिसे देखकर नोहा को समझ आ गया कि पानी का स्टार नीचे होने लगा है और पौधे वापस से उगने लगे हैं। उसने 1 हफ्ता और इंतजार किया और फिर से डव पक्षी को जमीन की तलाश में भेज दिया। इस बार धोबे पक्षी वापस नहीं आया। इसका मतलब यह था कि पानी अब सूख चुका है। एक नई शुरुआत। नोहा बाहर निकल आया। उसने देखा कि आप पास कितना सुंदर दृश्य है। तभी ईश्वर ने जहाज का दरवाजा खोला दिया और नोहा से कहा, नोहा मेरे बच्चे, तुम सब अब बाहर आ सकते हो। उद्धरण चिन्ह। नोहा ने ईश्वर को शुक्रिया कहा। आसमान से एक इंद्रधनुष निकला और फिर से एक आवाज आई। यह आवाज ईश्वर की थी। उन्होंने सब कह, यह इंद्रधनुष इस बात का सबूत है कि मैं अब कभी इस धरती को पानी से तबाह नहीं करूंगा। तो यह थी नोहा और उसके जहाज की कहानी। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से ईश्वर ने नोहा की सहायता की और उसका मार्गदर्शन किया। अगर हम ईश्वर पर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से विश्वास करते हैं तो मुसीबतों में हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर हमें गलत राह में जाने से भी रोकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमेन। Thanks for watching. Kindly subscribe Sangram Media YouTube channel.